गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 7 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। तो ज्ञान की दीदी बताती है कि हम जानते हैं कि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। क्या इनका कोई द्रव्यमान, क्या इनका कोई मास भी होता है? अगर होता है तो हम उसे किस तरह से व्यक्त करते हैं? तो बच्चों देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ कि एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है और एक एटम में किसके मिलने से ये बना होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वर्कशीट करेंगे। ओके, जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, यानी कि 3 उप परमाणु कण होते हैं। तो वो कौन कौन से होता है? एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो बच्चों देखो, अब एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। इन जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होंगे उनका जो जोड़ होगा, उनका जो योग होगा, वो एटॉमिक मास कहलाएगा या फिर द्रव्यमान कहलाएगा। एटॉमिक मास को द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर कौन सा होगा, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर अभी आपका टॉपिक आएगा, अभी कराया नहीं है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कौन सा होगा, जितने एक एटम में प्रोटॉन होंगे तो वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक मास क्या होगा, प्रोटॉन के नंबर्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो वो मास नंबर कहलाएगा या फिर द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपने अभी अपनी बुक में लिखा हुआ देखा होगा इस तरीके से, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की जगह है तो वो एलिमेंट आ जाएगा, जो भी जैसे कार्बन है, ठीक है। और ऊपर ए से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, एटॉमिक मास, ठीक है, द्रव्यमान। तो ए यहाँ पे आ जाएगा जो भी नंबर होगा, और जेड जो कि हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस एलिमेंट को देख के, जो कि हीलियम है, इसको देख के आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि भाई जो इसमें मैंने ये बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। और इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो 2 + 2 यानी कि 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, तभी तो यहाँ पर 4 आया है। तो ये तो हो गया हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है, और एक इन दोनों को ही यूज करके एक एलिमेंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक। तो हमने जान लिया कि एटॉमिक मास क्या है। तो वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है, एक एटॉमिक मास होता है। और ये उन्होंने कैसे पता लगाया था, जो आपका 2 लॉ थे हमारे, ठीक है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। परमाणु द्रव्यमान को म्यू, यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं जैसे कि आप अपना जैसे किलोमीटर है उसको किलोमीटर में मापते हैं, सेकंड, मिनट, आवर, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने टाइम को मापते हैं। सेंटीमीटर, मीटर में, लीटर में हम जो भी लिक्विड्स होते हैं उनको मापते हैं। तो इसी तरीके से जब एटॉमिक मास का जो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंबल म्यू बोलेंगे इसको। 1 म्यू द्रव्यमान कितने के बराबर होता है? तो एक ये रिलेटिव मास है। रिलेटिव यानी कि हम दूसरे एक जो कार्बन है ना उसके 12वें हिस्से, फॉर एग्जाम्पल कार्बन इस वाटरमेलन की तरह, ये कार्बन है, इसको जब मैं 12 भागों में बांट लूंगी, इसकी एक स्लाइस जो होगी, इसका एक पीस जो होगा वो 1 म्यू के बराबर होगा, ठीक है, 1 म्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ये है, हम तरबूज को एक कार्बन परमाणु मान लेते हैं। तो अब अगर मेरे को ये उसमें मापना है तो हाइड्रोजन को कैसे मापेंगे? अगर हाइड्रोजन का मापना है तो 1 म्यू हो जाएगा। अब 16 में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो 16 बन गए, तो इसको मैं 16 म्यू लिख दूंगी। तो इस तरीके से हम जितना भी उसका एटॉमिक मास नंबर है तो वो 16 × म्यू, वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जितने भी परमाणु होते हैं अभी क्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो वो स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। तो वो या तो अणुओं की फॉर्म में रहते हैं या फिर आयन की फॉर्म में रहते हैं। तो ये अणु की फॉर्म में रहते हैं या फिर आयन की
फॉर्म में रहते हैं। तो अणु हम समझ चुके हैं कि जब दो एटम अपने ही एटमों से मिलते हैं, अपने ही परमाणु से मिलते हैं, अपने ही तत्व के परमाणु से मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो उन्हें सेम एटम के, सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल कहा जाता है। और जब डिफरेंट तत्वों से एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब आयन हमने अभी तक नहीं सीखा था। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो एटम्स होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर इस एटम में मान लो, मतलब हमें एक स्टेबल स्टेट में आने के लिए, यानी कि क्योंकि रिएक्टिव स्टेट में नहीं रह सकते हैं, ठीक है, तो स्टेबल स्टेट में आने के लिए इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे दिए, डोनेट कर दिए, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो इसीलिए इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, जो चार्ज्ड होते हैं, आवेशित मतलब जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं उनको हम आयन कहते हैं। इन पर धन या फिर ऋण आवेश होता है। ठीक है, ऋण नेगेटिव, धन पॉजिटिव। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? नहीं। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि सभी तत्वों में अलग अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए इनका जो द्रव्यमान होता है वो अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, ये हम आंसर लिखेंगे ऊपर से। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान, यहाँ से लिखना है परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। ये एक म्यू द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से के द्रव्यमान जितना होता है। तो एग्जाम्पल भी देना है आपको, तो फिर आप यहाँ से एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, यहाँ से कार्बन के इसका एग्जाम्पल दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये पूरा लिख देंगे यहाँ तक। ठीक है, एग्जाम्पल में। अब चलते हैं, इन्होंने पूछा है कि क्या परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो ये देख लेते हैं। परमाणु या तो अणु या आयन के रूप में अस्तित्व में रहते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से आप एग्जाम्पल दे देंगे अणु का, जैसे O प्लस O O2 हो गया, H प्लस O2 H2O हो गया। फिर यहाँ पे NaCl का एग्जाम्पल दे देंगे, NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया। तो ये आप पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि आयन पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। क्या तो कैसे होते हैं, धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको महंगे ट्यूशंस नहीं मिल पाते हैं या चीजें नहीं समझ आती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो वो ये चेक कर लें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, घंटी भी दबा ली हो, घंटी पे ये 2 सीन नहीं बने हुए हैं तो आपके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है। आपको फिर से एक बार इसको प्रेस करना होगा और इसके अंदर जाकर देखना होगा ऑल नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।